So today we will start with health and disease, second chapter. So you must know the definition of both health and disease. What is health? Health is a state of complete physical, mental and social well-being, not only the absence of any disease. हम हेल्दी तभी कहलाते हैं जब हम फिज़िकली भी फिट रहते हैं, मेंटली भी फिट रहते हैं और सोसाइटी में या लोगों के साथ घुल मिल के रह रहे हैं, उनसे अच्छी तरह से बातें करते हैं. इट्स नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़. ये नहीं कि हमारे अंदर अगर कुछ डिजीज़ नहीं तो हमारा हेल्थ अच्छा है या हम हेल्दी हैं. नाउ व्हाट इज़ डिजीज़? कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड डिजीज़. जब हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हो या हमारा ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाए या बॉडी के अंदर जो हमारे इतने प्रोसेस होते हैं, अगर उन प्रोसेस में जैसे रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, अगर किसी भी प्रोसेस में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हो गया, इट मीन्स कुछ तो डिज़ीज़ है हमारे अंदर. अभी अलग अलग तरह के डिजीज़ेज़ होते हैं. सो ईच डिज़ीज़ हैज़ इट्स ओन सिम्टम्स. हर बीमारी का अपना अपना सिम्टम होता है. सिम्टम्स मतलब लक्षण. जब हमको कुछ डिज़ीज़ होता है तो कुछ तो सिम्टम्स हमारे अंदर दिखाई देता है, तो हम वो सिम्टम्स देख के हम बोलते हैं कि अरे बाप रे, मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है. जैसे सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना, तो ये सब कुछ सिम्टम्स है. फीवर आना. नाउ टाइप्स ऑफ डिजीज़ेज़. देयर आर वेरियस डिजीज़ेज़ like diabetes, common cold, asthma, Down syndrome, heart disease, etc. अभी इन सारे डिजीज़ेज़ होने के रीज़न अलग अलग हैं और सारे डिजीज़ेज़ के सिम्टम्स भी अलग अलग हैं. डिजीज़ेज़ आर क्लासिफाइड इनटू अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मतलब टाइम. क्रोनिक एंड एक्यूट. क्रोनिक मतलब द डिजीज़ेज़ विच लीव फॉर लाइफ टाइम. जब तक हम ज़िंदा रहेंगे तब तक ये बीमारी हमारे साथ रहेगी. दे आर नोन एज क्रोनिक डिजीज़. और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारे बॉडी को बहुत डैमेज करता है. सेकंड है एक्यूट डिजीज़. द डिज़ीज़ विच लीव फॉर अ शॉर्ट टाइम. जो थोड़े टाइम के लिए रहता है फिर ख़त्म हो जाता है. जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये एक्यूट डिजीज़ेज़ हैं, ये ठीक हो जाएंगे. अकॉर्डिंग टू रीज़न, डिजीज़ेज़ आर क्लासीफाइड इनटू हेरिडिटरी डिजीज़. जो डिजीज़ेज़ हमको हमारे पेरेंट्स से मिलता है. और दूसरा है एक्वायर्ड डिजीज़. नाउ एक्वायर्ड डिजीज़ इज़ फर्दर क्लासीफाइड इनटू इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस. इन्फेक्शस मतलब द डिजीज़ेज़ विच इज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन वाया एयर, वाटर, फूड etc. Non-infectious disease, the diseases which do not spread from an infected person to healthy person via air, water, food etc. These are called non-infectious disease. Example, diabetes, heart disease. अभी तुमको डायबिटीज़ हुआ है तो मैं अगर तुमको छूँगी तो मुझे डायबिटीज़ नहीं हो जाएगा. तुमको हार्ट डिजीज़ है तो तुमको छूने से या तुम्हारा टिफ़िन खाने से या तुम्हारे पास बैठने से मुझे हार्ट डिजीज़ नहीं हो जाएगा. लेकिन हाँ, ये जो इन्फेक्शस डिजीज़ेज़ हैं, कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये होगा अगर ये तुमको हुआ है और मैं अगर तुम्हारे पास में बैठी, तुमसे सट के बैठी, तो मुझे होने के चांसेस रहेंगे. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिजीज़ेज़. नाउ हियर इन दिस टेबल, दिस इज़ वन टेबल, you have to learn it by heart. These are some infectious diseases. ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से अगर किसी इंसान को हुआ है तो उससे किसी दूसरे इंसान को होने के चांसेस रहते हैं. फर्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको बोलते हैं टीबी. पैथोजन. पैथोजन मीन्स डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं, दे आर नोन एज पैथोजन. तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली. ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये वो बैक्टीरिया है, ये उस बैक्टीरिया का नाम है. मोड ऑफ इन्फेक्शन. अभी ये फैलता कैसे है? क्यों एक इंसान जिसको टीबी हुआ है तो वो दूसरे को भी फैला सकता है टीबी? किस तरह से? स्पीटिंग बाय पेशेंट. अगर वो टीबी पेशेंट ने थूका और आसपास कोई खड़ा है
तो उससे वो जर्म इंटर हो सकता है उसके बॉडी में। थ्रू एयर, हवा के ज़रिए। प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ पेशेंट, या अगर हम उस पेशेंट के साथ सट के बैठ रहे हैं या उसके चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कंघी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके टॉवेल को हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमको भी होने के चांसेस हैं। सिम्टम्स, अभी कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान को टीबी हुआ है? व्हाट आर द सिम्टम्स? क्रोनिक कफ, बहुत ज़्यादा खांसी होगी, तो टीबी पेशेंट बहुत ज़्यादा खांसते हैं, और जब खांसते हैं तो उनके जो कफ वो निकालते हैं, थूकते हैं, तो उसमें खून भी निकलता है। दिस इज़ द मेन सिम्टम कि खून ज़रूर निकलेगा जब वो थूकेंगे तो। देन दिस इज़ इमैकिएशन। इमैकिएशन मतलब द टीबी पेशेंट बिकम्स वेरी थीन एंड वीक, बहुत दुबला पतला हो जाएगा वो। डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, उसको सांस लेने में भी तकलीफ़ होगी। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, अभी इसको रोकने का क्या तरीका है, या अगर हुआ तो हम कैसे ठीक हो सकते हैं? क्या इसका कोई वैक्सीन निकला है? निकला है, BCG वैक्सीन। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, अगर घर में कोई टीबी पेशेंट है, किसी इंसान को टीबी हो गया है, तो हम उस घर के सारे मेंबर्स को उस इंसान से अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उससे साथ में रहेंगे, उसके पास में रहेंगे, तो हमको भी होने के चांसेस हैं। रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट, और दवा तो डॉक्टर देंगे तो दवा तो लेना ही पड़ेगा। सेकेंड इन्फेक्शस डिजीज़ इज़ हेपेटाइटिस, जिसको जॉन्डिस भी बोलते हैं। अभी हेपेटाइटिस वायरस से होता है। हेपेटाइटिस के बहुत सारे टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। अभी ये कैसे फैलता है? व्हाट इज़ द मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ दिस डिजीज़? कॉन्टामिनेटेड वाटर, कॉन्टामिनेटेड मतलब पॉल्यूटेड, गंदा, गंदा पानी, गंदा खाना। शेयरिंग ऑफ निडल्स, अगर एक ही सुई से हम सबको एक ही सुई सब में डाल रहे हैं, सबको दे रहे हैं, तो उससे भी होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो अगर वो ब्लड चेक करके नहीं डोनेट किया गया तो उससे भी जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। सिम्टम्स, अभी कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान को हेपेटाइटिस हुआ है या जॉन्डिस हुआ है? सबसे पहला सिम्टम्स है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मीन्स एन इलनेस अफेक्टिंग यंग वुमेन, ये ज़्यादातर लड़कियों में होता है ये बीमारी। इट मेक्स देम अफ्रेड ऑफ बीइंग फैट, उनको हमेशा लगता है कि वो मोटी हो जाएंगी। सो दे डू नॉट ईट, इसके लिए उस मोटे होने के डर से वो लोग खाती नहीं है। तो ये ज़्यादातर औरतों में, यंग वुमेन में। येलो यूरिन, यूरिन येलो कलर का होगा, तो जॉन्डिस पेशेंट्स के यूरिन येलो कलर के होते हैं। जनरल वीकनेस, वीकनेस तो होगा ही, बहुत कमज़ोरी लगेगी। नौसिया, नौसिया मीन्स फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, उल्टी होगी नहीं लेकिन उल्टी उल्टी जैसी आएगी। वोमिटिंग, उल्टी भी होगा। ग्रे स्टूल, पॉटी का कलर ग्रे हो जाएगा। थर्ड इन्फेक्शस डिजीज इज डिसेंट्री। डिसेंट्री मीन्स लूज मोशन। दिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ऑल्सो, दिस इज कॉज्ड बाय वायरस ऑल्सो, एंड दिस इज कॉज्ड बाय एमीबा ऑल्सो। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये फैलता कैसे है, कैसे होता है डिसेंट्री? गंदा खाना और गंदा पानी की वजह से। अगर हमने गंदा पानी पी लिया कहीं भी बाहर किसी ठेले से, या ऐसे ही किसी जगह का पानी पी लिया, या अनकवर्ड फूड जिसके ऊपर मक्खी वगैरह बैठा और मैंने वही फूड कंज्यूम किया, तो उससे डिसेंट्री होने के चांसेस होते हैं। सिम्टम्स, कैसे पता चलेगा कि किसी को डिसेंट्री हुआ है? वाटरी स्टूल, एकदम पतला पानी के जैसा पॉटी। पेन इन एब्डोमेन, और पेट के नीचे हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तरीका क्या है इसको रोकने का? प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ड्रिंकिंग बॉयल वाटर, साफ़ पानी पियो। अगर गंदा पानी से फैलता है तो अगर हम गंदा पानी ना पी के साफ़ सुथरा पानी पिएंगे, उबला हुआ पानी पिएंगे, फ़िल्टर का पानी पिएंगे। फूड कवर किया हुआ ही खाना चाहिए। अगर फूड को अच्छी तरह से स्टोर करे, कवर करिए, तो ना तो फूड गंदा होगा और ना फिर कोई बीमारी होगी। तो एकदम अच्छा पानी और अच्छा खाना। ORS कंजम्पशन, ओरल रिहाइड्रेट सॉल्यूशन, ये भी हमको पीना चाहिए। हल्का सा सुसुम पानी में थोड़ा सा नमक मिला के कंज्यूम करना चाहिए। देन कॉलेरा, अगेन इट इज़ अ बैक्टीरियल डिसीज़। द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज़ वाइब्रियो कॉलेरी। होता कैसे है?
फिर से गंदा पानी और गंदा खाना की वजह से। सिम्टम्स वोमिटिंग, उल्टी होगी, सीवर डायरिया, लूज मोशन होगा, क्रैम्प्स इन लेग्स, बहुत ज़्यादा पैर में दर्द होगा, स्पेशली इस काफ एरिया में। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। पानी हमेशा उबला हुआ पीना चाहिए, ढका होना चाहिए, फूड हमारे कवर होने चाहिए। अवॉइड ओपन प्लेस फूड, जहाँ पे भी हम अगर देख रहे हैं कि कहीं बाहर गए और कुछ खाने का मन किया तो अगर वो कवर नहीं है तो हमको उसको नहीं खाना चाहिए। ओपन फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ड्रिंकिंग बॉयल वाटर, वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलेरा, और कॉलेरा के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो अगर हम वो वैक्सीन ले लेंगे तो कॉलेरा हमारा रुक सकता है। देन टाइफॉइड, इट इज़ अगेन अ बैक्टीरियल डिजीज़, नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज सैल्मोनेला टाइफी। फिर से ये कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना गंदा पानी की वजह से। एनोरेक्सिया, फिर से यहाँ पे मैंने एनोरेक्सिया समझाया है, सेम। हेडेक, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होगा। रैश ऑन एब्डोमेन, निशान आ जाएंगे पेट के नीचे हिस्से में। डिसेंट्री, लूज मोशन होगा। फीवर भी होगा, थोड़ा सा बुखार भी रहेगा। प्रिवेंटिव मेथड, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, साफ़ पानी पियो, वैक्सीन ज़रूर लो, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, सराउंडिंग को मेंटेन हाइजीन, साफ़ सुथरा सराउंडिंग रहे, गंदगी हमारे चारों तरफ नहीं रहनी चाहिए। सो दिस टेबल यू हैव टू लर्न बाय हार्ट।